अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम बनाएंगे काबली पुलाव। उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने गोश्त ले लेना है, फिर सूखा धनिया ले लेंगे, लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे, अजवाइन ले लेंगे, सौंफ ले लेंगे, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, ज़ीरा और कड़ी पत्ता। ये सारी चीज़ें हम लोग लेकर डाल देंगे। सब एक एक टेबल स्पून लेनी है। और दालचीनी के 2-3 टुकड़े, काली मिर्च 5 से 6 अदद, और लौंग 2 से 3, और इसी तरह काली और बड़ी इलायची भी, सब्ज़ी इलायची भी 2-2, 3-3। ये सब लेकर हम लोग कुकर में डाल देंगे। तकरीबन मेरे पास 1 से 1.5 किलो गोश्त है हड्डी के साथ। इसको हम कुकर में डाल देंगे और इसको हम लोग पकाएंगे तकरीबन आधा घंटा या 35 मिनट, क्योंकि इसमें हड्डी भी है, ताकि वो अच्छी तरह से बिल्कुल नरम हो जाए। और ये हम लोगों ने डाल दिया नमक। तो इसकी मज़ेदार सी यखनी बनेगी और उसी यखनी में हम लोग फिर अपना पुलाव बनाएंगे। ये मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, दोनों को मिक्स ग्राइंड किया हुआ है, और बस वो तैयार। 1 चम्मच डाल देंगे इसमें, और फिर हम लोग कुकर बंद कर देंगे। इसमें तकरीबन 1 जग से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे। आप अपने अंदाजे से भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जितना गोश्त मैंने लिया आप भी लें और उसी हिसाब से पानी भी डालें। बस यखनी बनानी है, गोश्त तैयार करना है। ये हमने कुकर बंद कर दिया है। अभी हम इसको रख देंगे चूल्हे पर और इसको हम टाइम देंगे जब तक ये पकेगा। हम इसकी बाकी जो तैयारी है वो करेंगे। कुकर बंद कर दिया है, सीटी रख दी है, और हम लोग तकरीबन मीडियम चूल्हा लगाएंगे और इसको रखेंगे। गोश्त हमारा तैयार हो गया है। आप चेक भी कर सकते हैं बीच में, अगर आपको नरम या सख्त लगे तो आप टाइम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमने ले लिया किशमिश, मेवा जैसे हम कहते हैं, ये प्याज, एक टमाटर, और ये नारंज है जो बारीक कटी हुई है। आपको तैयार भी मिल सकती है, आप अपने लिए ख़ुद भी बना सकते हैं। ये गाजर जो अभी मैंने फ्रीज़र से निकाले, फ्रीज़र में पड़े थे। और ये मैंने ले लिए चावल। नारंज कैसा है कि ये कड़वा होता है, तो आपने इसको 2 से 3 दफ़ा उबालना है और फिर ठंडे पानी से छान के रख देना है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं थोड़े से बादाम, उनको बॉईल करेंगे और फिर गरम गरम ही इसका छिलका उतारेंगे। मेरे पास तकरीबन 1 किलो चावल है, तो उसके लिए मैंने 1 बड़ी प्याज ली है और 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा सा कम लिया है क्योंकि यखनी जो हमने बनाई थी हड्डी के साथ थी तो वो काफ़ी ऑयली है, तो ये उसी यखनी में बनाएंगे, इसलिए हम ऑयल थोड़ा सा कम लेंगे। और ये 1 बड़ी प्याज ली है और 2 टमाटर लिए हैं। ये अभी हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, इसको ज़्यादा तेज़ कलर नहीं देना। यहाँ पे हमारे बादाम तैयार हो गए, इनको गरम गरम ही इस तरह साफ़ करेंगे। इसका छिलका उतार के इसको बीच में से खोल देंगे। एक बादाम के 2-2 टुकड़े बनेंगे। ये हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, और साथ ही हम लोग गाजर भी रख देंगे चूल्हे पे। उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी डालेंगे, उसके साथ नारंज भी डालेंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन हो रही है, लेकिन इसको कलर ज़्यादा तेज़ नहीं देना क्योंकि हम लोगों को चावल बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद चाहिए, तो इसलिए बस इसको बिल्कुल हल्का छोड़ना है, ना इसके ऊपर पानी डालना है। बस डायरेक्ट टमाटर डाल देंगे और इसके साथ ही हम लोग इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो जो हम लोगों को चीज़ें चाहिए। मसाले सारे हमने यखनी में डाले थे, तो वही यखनी हम इसके ऊपर डालेंगे। हमारा ये इसका जो कोरमा है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया, गाजर हम लोगों ने रख दी चूल्हे पे। ये फ्रीज़ है तो ये मैंने थोड़ी देर पहले रखी ताकि ये थोड़ी सी पिघल जाए। इसके ऊपर रख दिए नारंज डाल दिए हैं और मेवा डाल देंगे। इसके ऊपर चीनी डालेंगे तकरीबन 4 से 5 चम्मच, छोटे 4 से 5 चम्मच चीनी डाल देंगे और इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए अच्छी तरह दम देंगे, इसको पकाएंगे। ये हमारे टमाटर यहाँ पर गल रहे हैं और हम इसके ऊपर अब डाल देंगे यखनी डाल देंगे। साथ ही हम इसका नमक भी चेक कर लेंगे और अपने अंदाजे से देख लेंगे कि क्या चीज़ कम है क्या ज़्यादा है, वो आप कम ज़्यादा कर भी सकते हैं। ये हमने चीनी डाल दी है। अब इसको हम लोग रखेंगे 10-15 मिनट के लिए ताकि ये दम हो जाए, ये अच्छी तरह कुक हो जाए। इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे तो ये उसी स्टीम में थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये हमारे यहाँ पर जो सालन है उसका वो तैयार हो गया है। टमाटर और प्याज बिल्कुल अच्छी तरह बन गए हैं। इसके ऊपर हम लोग यखनी डालेंगे और बाकी इसके ऊपर गोश्त डलेगा। अभी ये देखिए, ये इसके ऊपर गोश्त डाल दिया है। गोश्त इसके अंदर थोड़ा सा पकेगा, वो वैसे ही काफ़ी नरम है, बिल्कुल सेट है, लेकिन इस सालन में डालेंगे ताकि इसका जो ये मसाले का और ये इसका सारा फ्लेवर ये एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये हमने यखनी इसमें डाल दी है। यखनी में जैसे ही उबाल आ जाए हम इसके ऊपर चावल डाल देंगे।
चावल में पानी डालने का की ट्रिक इस तरह है कि मैं कप्स के हिसाब से नहीं डालती कि जितने कप हैं तो उतने चावल में इस तरह डालती हूँ कि मैं इसमें उंगली थोड़ी सी डिप करती हूँ। अपनी उंगली का जो ये फर्स्ट बंद है, जितने भी चावल हों बस इसको उसके अंदर डालना है, बस आपके फर्स्ट बंद तक आनी चाहिए, उतना ही, बस इसमें उतना ही पानी जाएगा। ये आ गया हमारे, इसमें किशमिश आ गई, ये हमारे नारंज और गाजर जो थे वो भी पक गए हैं, वो भी आ गए हैं। तो अभी इन सब चीज़ों को ऊपर रखेंगे और दम देंगे 20 मिनट के लिए। ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। जैसे ये इसकी यखनी और ये पानी सूख जाए फिर हम इसके ऊपर सारी चीज़ें डालकर इसको दम करेंगे। ये देखें बिल्कुल हमारे चावल ने पानी सारा खींच लिया, वो यखनी ये हमने डाल दिया गरम मसाला, और अब इसके ऊपर जाएगी जो बाकी चीज़ें हैं वो, और इसको 20 मिनट के लिए हम लोग दम देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। ये देखें ज़रा आप, बिल्कुल ये आंच बिल्कुल हल्की करेंगे हम इस तरह, और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको दम करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी और अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपनी दुआओं में याद रखें, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो वो ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे फिर और वीडियोस के साथ, रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।